जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज अगस्त मंथ का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करते हैं। इससे पहले आपको हम अगस्त मंथ में 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक आपका क्लास करवा चुके हैं। आज हम जो देखेंगे उसमें आपका 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच के हम महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करेंगे। ये जो आपका क्लास है ये आपका आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप 17वें बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका अन्य एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, इस सभी एग्जामों के लिए आपका महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि पिछले आपका बीपीएससी टीआरई 3 में इस क्लास से आपका यहाँ पर इस चैनल के क्लास से आपका अधिकांश क्वेश्चन आपका मिला है, तो आप भरोसा कीजिए। इसी तरह से आपका अगले एग्जाम में भी सारे प्रश्न आपके यहीं से रहेंगे और आपको यहाँ के अलावा कहीं भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो आप अच्छे से क्लास को देखिए, ठीक है। तो आप लोग करेंट अफेयर के पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस नंबर पर आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है। ये क्या है? भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में फिजी सरकार द्वारा फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया है। किसे किया है? तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? यह क्या आपका झारखंड सरकार ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। झारखंड सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े, ध्यान रखिएगा, गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए महिलाओं को, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए महिलाओं को प्रत्येक मंथ 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक मंथ 1000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े महिलाओं को प्रति मंथ 1000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किए जाएंगे और यह योजना झारखंड सरकार ने शुरू किया है, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका वर्ष 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी में बहुत पहले पूछा गया था, यानी शायद आपका 66वें या 67वें बीपीएससी में पूछा गया था, जब कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बने थी। तो उस समय आपका यह प्रश्न पूछा गया था। अब आपका ये राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनी है कमला हैरिस। अभी वर्तमान में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, जो अभी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से, ध्यान रखिएगा, पार्टी के नाम भी ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी से यह राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है, ठीक है। इससे आप ध्यान रखिएगा कौन है? कमला हैरिस है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इससे आप जरूर याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? यानी हाल ही में कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो ध्यान रखिएगा, फिजी और तिमोर, यानी फिजी और तिमोर की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो आपका इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका ए और बी दोनों सही होगा तो क्या होगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। इसे आप याद रखिएगा, इसे आप याद रखिएगा। यानी देखिए, हाल ही में आपका द्रौपदी मुर्मू ने 3 देश की यात्रा के लिए गई है, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लिस्ते, ठीक है, न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लिस्ते की यात्रा पर गई है और ये 5 से 10 अगस्त के बीच में इसकी यात्रा है, यानी 5 दिन की यह यात्रा पर गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि कौन सा राज्य किसानों को सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
कह रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगा। तो ये आपका बन गया है हरियाणा राज्य। ठीक है, हरियाणा राज्य सभी फसलों को एमएसपी के रेट पर ही खरीदेंगे, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपको याद होना चाहिए अभी हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है श्री नायब सिंह सैनी। ध्यान रखिएगा, नायब सिंह सैनी। इससे पहले कौन थे, तो मनोहर लाल खट्टर थे। अभी मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में केंद्रीय मंत्री में कौन सा मंत्रिमंडल उसे मिला है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन का आपका अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको स्टार लगा देते हैं उसको आप 100% याद रखिए। ठीक है, तो अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ये आपका बना है नागालैंड। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का आपका कि किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ये क्या आपका आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 8 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक इनमें से किसे चुना गया है। ये चुना है मन्नू भाकर को। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन अगर आपका कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की रैंक क्या है। तो वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की रैंक है 8वां। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान पर आपका है यूरोपियन संघ। ठीक है, पहला स्थान पर आपका है यूरोपियन संघ है, यूरोपियन संघ है। दूसरा स्थान पर कौन है, दूसरा स्थान पर आपका अमेरिका है। ठीक है, तीसरा स्थान पर कौन है, तीसरा स्थान पर आपका ब्राज़ील है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। यानी कृषि का सबसे अधिक निर्यात कौन करता है, तो ये आपका करता है कौन, यूरोपियन संघ। दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील और चौथे पर चीन आता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन का आपका सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं। ये बने आपका दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 11 है कि वर्ष 2024 में भारत ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये क्या आपका वियतनाम के साथ। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन का आपका भारत का पहला रात्रिकालीन स्ट्रीट रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये आपका चेन्नई में किया जाएगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य की विधानमंडल ने राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप स्टार लगा दिए हैं तो आप याद जरूर रखिएगा। तो ये आपका है तेलंगाना। ऑप्शन आपका बी होगा। यानी तेलंगाना सरकार ने कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर आपका भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका एक्सियोम 4 मिशन है ये आपका यानी नासा, अमेरिका के नासा, ठीक है, अमेरिका के नासा और भारत के इसरो। अमेरिका का नासा अंतरिक्ष एजेंसी और आपका भारत का जो इसरो है, इन दोनों का संयुक्त मिशन है। ध्यान रखिएगा, एक्सियोम 4 ये मिशन नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। तो इसके लिए भारत के 2 यात्री के रूप में चुना गया है, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर को। तो आपका ए और बी दोनों होगा। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप जरूर याद रखिएगा। और इसी तरह का प्रश्न आपका इस बार बीपीएससी टियर 3 में पूछा है। आप देखे होंगे कि भारत के गगनयान मिशन के लिए किन्हें चुना गया है। तो उसमें आपका शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर ये भी थे और 2 और थे।
तो ये प्रश्न आपका पूछ चुका है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने का चांस है। ठीक है, मैं वही प्रश्न को करवाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नहीं तो हम दूसरे की तरफ भी है, मैं भी आपको डेली क्लास करा सकता हूँ। ठीक है, डेली मैं भी आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ला ही लेंगे। और ये आपका क्वेश्चन कराने में क्या जाता है, आप बनाना चाहेंगे तो एक दिन में आपका 1000 क्वेश्चन बनेगा, फालतू क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारी चीज़ें करवाते भी है कि एक दिन में 50 क्वेश्चन करवा देंगे, डेली 50 क्वेश्चन। कहाँ से लाएंगे 50 क्वेश्चन, तो वही फालतू क्वेश्चन रहेगा कि कौन कहाँ गया, कौन क्या किया है। तो ऐसे प्रश्न पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं हमको पढ़ाने से कोई फ़ायदा है। एग्ज़ाम में आएंगे ही नहीं तो पढ़ा कर कौन फ़ायदा, आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही नहीं तो आपको पढ़ कर कौन फ़ायदा। लेकिन फिर भी उसका लोग देखते हैं, लेकिन जो कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कराते हैं उसका अधिकांश स्टूडेंट वैल्यू नहीं करते, वही होता है। यही बात सच्चाई भी है, अच्छे चीज़ का यानी लोग का समझ नहीं होता है, लेकिन बुरे चीज़ के प्रति लोग अधिकांश एट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसका कोई बात नहीं है। मैं आपको 4 से 5 दिन पर ही क्लास करवाऊंगा, डेली क्लास नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये हम प्रूफ करके दिखाए भी हैं इस बार, और आगे भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि सबसे कम पढ़ाकर सबसे अधिक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हम मैच करवाएंगे। जैसे आपका अभी हुआ है ऐसे आगे भी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो समझदार है वो समझ गए होंगे। ठीक है, जो समझदार है वो सही समझते हैं कि कहाँ पर पढ़ना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, देखिए पढ़ाने के लिए बहुत चीज़ है, ध्यान रखिए, पढ़ाने के लिए बहुत सारे चीज़ है, कंटेंट का कमी नहीं है। ठीक है, हज़ारों को बुक है मार्केट में। ठीक है, तो लोग क्वेश्चन कहीं से बना सकता है, क्वेश्चन बनाने कोई अथी नहीं है। आप एक दिन में 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं डेली का, 1000 आप कहिएगा तो करेंट कम बना देंगे एक दिन में। ठीक है, लेकिन इसमें से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ऐसे प्रश्न ही आपके बहुत सारे चैनल पर करवाते हैं, और बहुत सारे पेड क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं। फिर भी ऐसे टीचर का लोग क्लास लेते हैं, लेकिन जो अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं उसका लोग वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे मैं करता हूँ, देखिए 99 फी रखे हैं PDF के लिए, वो भी क्लास आपका फ्री रहता है, फिर भी स्टूडेंट कहता है सर इसमें डिस्काउंट कीजिए। बताओ 99 में क्या डिस्काउंट करो, उसके एग्ज़ाम तक हम आपका पूरे PDF देंगे। फिर भी स्टूडेंट इसको लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप क्लास करते रहिए यहाँ पर। ठीक है, यूट्यूब से ही क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप हमें बताइएगा कि सर इतना क्वेश्चन मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 16 है, जुलाई 2024 में भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखिए ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, आप देखें होंगे इस बार भी आपका एक क्वेश्चन था, बिहार स्पेशल में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको कब पद्म भूषण अवार्ड मिला है, कब पद्म श्री अवार्ड मिला है। ठीक है, ये सारा आपका इसमें दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अब आपके एग्जाम में आते हैं तो आप याद जरूर रखिए। तो ध्यान रखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति को यानी 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और 2001 में, ध्यान रखिएगा, 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, तो 2016 में पद्म विभूषण सम्मानित किया है, और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सॉरी, पद्म भूषण, एक सेकेंड, पद्म भूषण, देखिए पद्म विभूषण अलग होता है, पद्म भूषण अवार्ड अलग होता है। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन का आपका भोटो जात्रा महोत्सव 2024 का कहाँ मनाया गया। ये आपका मनाएगा नेपाल में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लाहौजी साल्वे कमीशन का गठन किया गया था। तो इसका गठन किया था, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन का आपका वर्ष 2024 में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी। इसका आयोजन हो चुका है, ये आपका हुआ है भारत की नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है, भारत के नई दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक का यानी बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का यह प्रथम सम्मेलन था, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला यह सम्मेलन था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन का आपका विश्व LNG रिपोर्ट 2024 के अनुसार, विश्व LNG रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LPG
आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है। यानी एलपीजी के आपूर्तिकर्ता में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है, तो ये बना है आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका बना है, ध्यान रखिएगा। यानी अमेरिका किसको पीछा छोड़ दिया, तो यूएई को पीछा छोड़ दिया। यानी पहले एलपीजी को आपूर्ति करने में, भारत को आपूर्ति करने में आपका यूएई दूसरे स्थान पर रहते थे। अब आपका दूसरा स्थान पर आ गया कौन, अमेरिका आ गया। तो आपका यूएई किस स्थान पर चला गया होगा, तीसरा स्थान पर आपका यूएई चला गया होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पहला स्थान पर कौन है, यानी सबसे अधिक एलपीजी का अभी यानी भारत को आपूर्ति कौन करता है, तो ये करता है आपका कतर। ठीक है, अभी भी आपका कतर सबसे अधिक भारत को एलपीजी आपूर्ति करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे भी। आगे आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्या है आपका, मोहम्मद यूनुस खान को, मोहम्मद यूनुस खान को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में गठित किया है, यानी उसको नियुक्त किया है। यानी कह सकते हैं कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया है, तो मोहम्मद यूनुस को। लेकिन ये नाम के लिए प्रधानमंत्री रहेगा, क्योंकि अभी देखिए वहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है बांग्लादेश में। उसके जो पहले के प्रधानमंत्री थे शेख हसीना, वो भारत आ चुकी है वहाँ से भाग करके। तो देखिए यहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ है, तो अभी आप वहाँ पर सैन्य शासक चलेंगे। जैसे पाकिस्तान में चलता है सैन्य शासन, उसी तरह से अभी आपका बांग्लादेश में सैन्य शासन ही चलेंगे। जो सैन्य का प्रमुख होता है वही आपका साइड से सरकार चलाते हैं। नाम के लिए किसी को अपॉइंट कर देंगे, ये प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। सैन्य के द्वारा शासन चलता है। तो पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश में भी सैन्य शासन लागू हो गया है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के लिए दुर्भाग्य है, वहाँ की जनता के लिए दुर्भाग्य है। ठीक है, और हम कुछ नहीं कहेंगे।